किसी गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी भगवान के भक्त थे। प्रतिदिन पति और पत्नी मंदिर की सफाई करते, पूजा अर्चना की सामग्री जुटाते और मंदिर में आने वाले लोगों को भोजन कराते। वे दोनों निसंतान थे। जब भी ओणम का त्यौहार आता था, वे दोनों उदास हो जाते थे। पुजारी की पत्नी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती। उसके हाथ की बनी सांबर, रसम, ओलन और अवियल बहुत मज़ेदार होती थी। गांव भर के बच्चे उसके घर जा पहुंचते और भरपेट भोजन पाते। जाते समय वह सभी को मुट्ठी भरकर शर्करापूर्ण व्यंजन देते। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक बार एक निम्बूदिरी ब्राह्मण उस मंदिर में आया। वह गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए धन एकत्र कर रहा था। मंदिर में भोजन मुफ्त मिल रहा था। उसने खाने से पूर्व नहाना उचित समझा। अपने धन की थैली को स्नान कुंड के किनारे रखकर वह स्नान करने लगा। स्नान करके लौटा तो थैली वहाँ नहीं थी। उसने सभी से पूछा, परंतु कोई भी थैली का पता नहीं बता सका। भगवान जाने थैली को जमीन निकल गई या आसमान खा गया था। बेचारा रोता कलपता अपने गांव लौट गया। कुछ समय बाद पुजारी की पत्नी झाड़ू लेकर सफाई करने आई। ज्यों ही उसने गाय का गोबर उठाया तो थैली मिल गई। हुआ यूं कि जब ब्राह्मण स्नान करने गया तो एक गाय ने थैली पर ही गोबर कर दिया। गोबर से ढकने के कारण उसे थैली दिखाई नहीं दी। पुजारी की पत्नी ने बड़े यत्न से ब्राह्मण की अमानत को संभाल लिया। उसने एक बार भी थैले को मुंह तक नहीं खोला। संयोग से कुछ माह पश्चात वह ब्राह्मण पुनः वहां आया। धन की थैली खोने के बाद उसकी परेशानी और भी बढ़ गई थी। पुजारी ने ब्राह्मण को भोजन करवाया, फिर उसके धन की थैली सामने लाकर रख दी। ब्राह्मण खुशी के मारे रो पड़ा। उसने सारी कहानी सुनी और पुजारी की पत्नी से बोला, इस धन पर आपका भी अधिकार है, आप इसमें से आधा ले लें। पुजारी की पत्नी एक धार्मिक महिला थी। उसने पराये धन का एक पैसा लेने से भी इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, अगले ही वर्ष तुम एक प्रतिभाशाली यशस्वी पुत्री की माता बनोगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण लौट गया। अगले वर्ष पुजारी की पत्नी ने अपने मन की मुराद पाई। जानते हैं क्यों? उसका पुत्र कौन था? उसके यहाँ मलयालम के प्रसिद्ध कवि कुंचन नम्बियार ने जन्म लिया। कहते हैं कि इस कवि की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। मलयालम भाषा के जानकार इनकी कविताएं अवश्य पढ़ते हैं। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि संसार में लोभ नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का भला करता उसका स्वयं ही भला होता है। दोस्तों, अगर यदि आपको ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाते रहूँगा।